अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। आज 28 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर सुबह के खाने में या शाम के खाने में रोटी और गोश्त दोनों चीज़ें जमा ना होते, अलबत्ता जब कोई मेहमान होते तो दोनों चीज़ों का अहतमाम फरमाते। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। तेलंगाना के निर्मल ज़िले में पेश आए एक सड़क हादसे में 17 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा ज़िला निर्मल के कोंडापुर बाईपास पर एक प्राइवेट बस उलट जाने से पेश आया। हादसे में बस में सवार 17 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। मज़ीद 15 मामूली ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए निर्मल एरिया हस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से यूपी जा रही थी। वाक़े के वक्त बस में 80 मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा पेश आया। निर्मल देही SI विनय कुमार ने कहा कि इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी तहक़ीक़ात की जा रही है। RTC की MD VC सजनार ने एक बयान में कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉरपोरेशन की जानिब से T24 के नाम से एक टिकट की सहूलत फराहम की गई है। इस टिकट के ज़रिए आप 24 घंटे शहर में ऑर्डिनरी, सब अर्बन, मेट्रो, एक्सप्रेस और डिलक्स बसों में दिन भर सफ़र कर सकते हैं। इस टिकट की कीमत 100 रुपये मुकर्रर की गई है और ये टिकट बस कंडक्टर्स के पास दस्तयाब होगा। आलमी सेहत तंजीम WHO ने आज कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने WHO पर जोर दिया था कि वो कोवैक्सीन को इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा था कि भारत 2022 तक कोविड के टीके की 5 अरब खुराकें तैयार कर लेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन ज़िलों में टीकेकारी को फ़रोग़ देने के लिए नए नए तरीक़े इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है जहां कोविड-19 के टीके को हम लोगों को लग पाए हैं। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इन ज़िलों के साथ एक जायज़ा मीटिंग के दौरान आज ये बात कही। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर वेंकैया नायडू ने मुल्क के बाशिंदों को दिवाली की मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में जनाब कोविंद ने कहा कि दिवाली का त्यौहार बुद्धि पर नेकी और जुल्मत पर रोशनी की फतेह की अलामत है। सदर ने साफ़ और महफूज तरीक़े से मिलजुल कर दिवाली मनाने और माहौलियात की हिफाजत में शिरकत करने का अज़्म करने की अपील की। पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के साथ लोगों के बढ़ते गुस्से और हाल के ज़मनी इंतखाबात में मिली शिकस्त के बाद BJP की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत ने तेल पर एक्साइज़ ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। हुकूमत ने कहा है कि कल यानी जुमेरात से पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये फ़ी लीटर की शरह से एक्साइज़ ड्यूटीज़ में तख़फ़ीफ़ की जाएगी। कोरोना वायरस के माहिरीन ने कहा है कि वबा से निकलने में सबसे पहले वो ममालिक कामयाब होंगे जहां वैक्सीन शुदा अफराद की तादाद ज़्यादा है और जहां कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद में कुदरती तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने मुमलिकत में 5 से 11 साल तक के बच्चों और बच्चियों को फाइज़र वैक्सीन फराहम करने की मंजूरी दी है। जनूबी हिंदुस्तानी फिल्मों के सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR के आने वाली फिल्म RR का टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है। SS राजामौली की हिदायत में बन रही फिल्म RR में जूनियर NTR, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन कलीदी किरदार हैं। फिल्म का टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है। टीम इंडिया ने दमदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चारशंबे को अबूधाबी में खेले गए सुपर 12 मरहले के एक मैच में अफगानिस्तान को 66 रनों से हराया। इस तरह विराट कोहली की कप्तानी वाली
टीम ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। हिंदुस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 2 विकेट गंवाकर 210 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जो मौजूदा टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर भी है। इसके बाद अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 144 रन ही बना सकी। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।